ये गरीब गांव वालों को तोड़ करके ये अपनी ये नए नए प्रोजेक्ट और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना वो लेकर के यहाँ पर आना चाहते हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 60 साल तो हो ही गए हैं और 60 साल में ये डेवलपमेंट तो आज आप देख रहे हैं, ये 60 साल बाद डेवलप हुए हैं जाकर के 2023-24 में यहाँ पर ये मकान बन के तैयार हुए हैं। नहीं तो इससे पहले बड़ी यहाँ पर दिक्कत थी, परेशानी थी। ये सामने जो आप वो वाइट दीवार देख रहे हैं ना, वहाँ तक हमारा गाँव था और वहाँ से ये तोड़ते तोड़ते सरकार जो है हमें यहाँ तक ले आई है। पहले यहाँ पर कम से कम 2-2 मंजिल नीचे तक गहरे गड्ढे हुआ करते थे। तो यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उन्होंने अपने स्वयं के जमा पैसे से गधे घोड़ों पे खच्चरों पे मिट्टियाँ लाद लाद करके इसको समतल किया। समतल करने के बाद में 60 साल लग गए, 2 बार 3 बार डेमोलेशन होने के बाद में आज ये मकान बन के यहाँ पर तैयार हुए हैं। फिर दोबारा ये कितनी नज़र पड़ गई इन सरकारों की, पता नहीं क्या चाहते। नोटिस दिया गया है, ये हर घर पे नोटिस आया होगा 200 से 150 250 घर में। 143 घर चिन्हित हैं, 143 इन्होंने। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे देखें ना तो कई जगह फ्लोर्स भी बिके हुए हैं, कई जगह एक ही उसमें 5-5 फैमिलियाँ रह रही हैं। तो आदमी जो कम से कम है वो 2 से 3 हज़ार आदमी उजड़ेंगे यहाँ। 2 से 3 हज़ार आदमी उजड़ेंगे तो घर लगभग कितने होंगे? 200 अबव है ये यहाँ पर। अगर इसी ये पूरे इलाके में कम से कम नहीं तो 3000 मकान है और कम से कम नहीं तो अगर वैसे देखा जाए ना फ्लोर वाइज और ये सारा तो 1500 मकान टूटेंगे हमारे। 1500 मकान टूटेंगे जिसकी वजह से 3000 लोग बेघर होंगे। लेकिन आप लोगों का कहना है कि 200 से 250 मकान पे नोटिस आया। मकान पे तो नोटिस आया मैडम, जो ये तो एक खसरे का आया अभी। ठीक है जी, ये है खसरा नंबर 13। खसरा नंबर 12 का भी ऑर्डर आ गया जो ये इसके पीछे है गाँव हमारे जो बीच में है। हाँ, बिल्कुल, ये तो पूरा गाँव डेमोलेशन करने की स्कीम है। ठीक है जी, ये गांव के लोग बड़ी मुश्किल बामुश्ता यहाँ पे बसे हैं आकर के और ये लोग चाह रहे हैं कि ये गांव वाले टूट जाए, यहाँ पर उद्योगपति साथियों को ला करके और ये लोग यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जैसे सरकार कहती है कि जमीन अगर हमारी होगी या डीडीए की होगी, रेलवे की होगी, मेट्रो की, तो हम लेके रहेंगे। अवैध अतिक्रमण तो सरकार लेके रहेगी ना, कैसे उस पर आप कैसे देखते हैं? अवैध अतिक्रमण 60 साल के बाद याद आया सरकार को। 60 साल से पहले जब हमारे पास में बिजली है, पानी है, हमारे पास में सीवरेज का सिस्टम है, जब हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं 60 सालों से, जब तो सरकार को ये याद नहीं आया। आज डीडीए और ये पीडब्ल्यूडी के थ्रू सरकार जो है अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। आप लोग के रजिस्ट्री के पेपर्स बने हुए हैं सर? पीएम उदय के तहत भी हमारी रजिस्ट्री अभी बनी थी, स्कीम के तहत 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए दे करके लोगों ने बनाई थी, जो इन सरकारों ने अभी कैंसिल कर दी है। जबकि हमें ये पता लगा कि हाई कोर्ट ने पीएम उदय की बहुत सारी रजिस्ट्रियों पर स्टे दिया है, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारा हाई कोर्ट में मामला लंबित है, कल की हमारी तारीख है। ठीक है, उससे 3 दिन पहले ये लोग जो है घर खाली करने का नोटिस लगा दिए। ये माननीय उच्च न्यायालय का ये कंटेम्प्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इन लोगों ने किया है। क्या मैं एडीएम साहब या एसडीएम, जो एडीएम साहब के पास में ये हमारा मामला है सारा, क्या एडीएम साहब उच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला तो आने का इंतजार करते, इतनी क्या जल्दी पड़ी है इस सरकार को? मुझे ये जानना है कि आपने संडे वाले दिन भी मैडम नोटिस चिपका दिए इन लोगों ने, जब ये सैटरडे के बाद में काम नहीं करते आम लोगों के। सैटरडे संडे तो भूल ही जाओ, सैटरडे को भी ये काम नहीं करते और संडे को ये लोग आ करके नोटिस चस्पा करवा रहे हैं। फोर्स के साथ आते हैं, बड़ी बड़ी पुलिस को वो आए, उन्होंने हमसे कहा कि आप रिसीविंग दो। हमने कहा हम रिसीविंग नहीं देंगे क्योंकि हमारा मामला लंबित है कोर्ट में। जब तक कोर्ट का, अगर आपके पास कोर्ट का आदेश है तो आप हमसे मांगिए हमारे। तो उस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर पब्लिक जो है उनसे सवाल करने लगी तो वो भाग गए और जाकर के पुलिस को उन्होंने सूचना दे दी। और मैम, मैं आपसे खुल के एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो ये भी डेमोलेशन का जो भी प्रोसेस है ना, वो यहाँ की आदरणीय मुख्यमंत्री के जो हस्बैंड हैं, जो उनके पतिदेव हैं मनीष गुप्ता, वो करवा रहे हैं। वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। उनके उद्योगपति साथियों को यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं, मॉल्स बनाने हैं। ये गरीब गांव वालों को तोड़ करके ये अपनी ये नए नए प्रोजेक्ट और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना वो लेकर के यहाँ पर आना चाहते हैं। हम उनसे मिले भी थे मैडम, हम 5 लोगों का दल उनसे मिला था, जाकर के डेलीगेशन लेके गए, हाथ जोड़े, पाँव जोड़े। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, कह रहे आप चिंता मत करो, मैं मैडम से बात करके और कोशिश करूँगा कि कोई भी ऐसा नुकसान ना हो शालीमार गाँव का। हमने कहा जी आप, आज हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम हवा में भी रोड बना सकते हैं, हम अंडरपास भी बना सकते हैं, जबकि रोड हमारा 72 फुट का चालू है। अगर 2005 से पहले के जो बिल्डिंग राइट्स के अनुसार अगर हम देखा जाए तो बिल्डिंग राइट्स के अनुसार भी 2006 से पहले की प्रॉपर्टी ये लोग डेमोलिश नहीं करना चाहते। इन्होंने हमको आश्वासन दिया, हमने 2 महीने इंतजार किया, इन्होंने हमारा आंदोलन कम करवा दिया। हम यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ करने बैठ गए थे। उसके बाद में हमने किसी के खिलाफ वोटिंग नहीं करी, किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाए, हमने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। और 2 महीने बाद हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया इन्होंने। और आज हमको मतलब कोर्ट के नोटिस से 3 दिन पहले ये लोग हमें खाली करने का 15 दिन का नोटिस दे दिए। कैसी सरकार, इनको डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको।